भारत माता की नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। और हम आज सिमगा क्षेत्र में खड़े हैं और सिमगा में आप देख रहे हैं ये जो किसानों की भीड़, कैमरा में ज़रा दिखाएंगे, किसानों की भीड़ जो है कि लगातार अपने जो मुआवजे की राशि के लिए भटक रहे हैं, दर्द से दर्द करा रहे हैं और यहाँ से लेकर के जिला से लेकर ब्लॉक से तहसील, न जाने कहाँ कहाँ किस किस विभाग में अपना जो है कि बात को रख रहे हैं। कारण क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे कि किसानों की जो मुआवजा की राशि है, सिंचाई विभाग के द्वारा नहर नाली के निर्माण किया गया था, जो सिंचाई विभाग के द्वारा 10 करोड़ की राशि दे दी गई है अनुविभागीय अधिकारी के खाते में, मगर अभी तक उनकी राशि जो है नहीं मिल पाई है। क्या क्या विषय है, क्या क्या बात है, क्या कुछ किसानों से संबंधित इस तरह की बातें हैं जो आज लगातार दूसरे दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आमरण अनशन में बैठे हैं। क्या वजह है, क्या कारण, हम जानना चाहेंगे। शुभ नाम बताएंगे। जागेश्वर साहू, नवदीप मंच अध्यक्ष। अच्छा, आप लोगों की टीम के द्वारा यहाँ पर कल से अभी तक धरने पे बैठे हैं, क्या उद्देश्य है या क्या कारण है, ये बताएंगे। ये हमारा आज के दूसरा दिन है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का, और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो भू अर्जन की गई है ज़मीनों का, और इसमें लगभग 9 से 11 गांव प्रभावित हुए हैं। और सिंचाई विभाग द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार पता करने के बाद में पता चला कि 10 करोड़ की राशि सिंचाई विभाग एसडीएम कार्यालय में जमा कर चुकी है किसानों के नाम पे, और आज दिनांक तक किसानों को राशि प्राप्त नहीं हुई है, और जिससे हमारे क्षेत्रवासियों ने इस समस्या के बारे में मुझे अवगत कराया, और मैं इस समस्या को सामने सक्षम अधिकारी के पास में ले जाने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को गुजरने के बाद आज अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर दूसरा दिन हो रहा है मेरा, और मैं यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ। किसानों की समस्या को लेकर आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, किसानों का क्या कहना है या फिर क्या क्या मुद्दे हैं और अधिकारियों का इसमें क्या कहना है। किसानों का एक ही सूत्री मांग है कि उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, क्योंकि विगत 4 वर्षों से वो उनकी ज़मीन को भू अर्जन के तहत ज़मीन में जैसे उनको बुआई का काम किया जाता था वो भी अब बंद हो चुका है, और नहर के बनाने से उनको बिल भी भेजा जा चुका है, पानी का बिल जो भेजना है वो भी भेजा जा चुका है। इसके बावजूद उनको मुआवजा नहीं मिलना ये चिंता का विषय है, और ये इस देश में एक अन्नदाता के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाना बहुत गंभीर विषय है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करता हूँ कि वो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों और कुछ राजनेताओं का जो दबाव और संरक्षण प्रदान हुआ है तो उनको समाप्त करने के लिए एक ठोस कार्रवाई किया जाए, एक टीम गठित करके मुआवजा राशि तत्काल प्रदान की जाए। क्या कहना है इस विषय में अधिकारियों का, क्योंकि आप लोगों का जैसे कि बता रहे हैं कि किसानों से संबंधित ये समस्या है, लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा जो मतलब दे दी गई है, अभी राजस्व विभाग का क्या कहना है। अभी राजस्व अधिकारियों का एसडीएम साहब अभी सुबह मेरे से आके बात किए और उन्होंने समस्या बताई है कि अभी राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा, और पूर्व के जो तत्कालीन एसडीएम रात्रे साहब जी थे उनके द्वारा कुछ लापरवाही की गई है, जिसके तहत मुआवजा का जो उसका कागजात तैयार किया गया था उस कागजात पेपर को विगत 2 वर्षों से दबा के रखा गया था, और जिसे सक्षम अधिकारी के पास में पेश नहीं किया गया, जिसके तहत ये आज तक देरी हुई है। और मैं ये बता दूं कि इस क्षेत्र में जो हो रहा है भू अर्जन का काम, उसके अलावा फैक्ट्री भी यहाँ पर डाली जा रही है। इसमें अनाधिकृत रूप से कई ज़मीनों को, शासकीय ज़मीन और आदिवासी भाइयों की जो ज़मीन है उनको भी भू अर्जन के तहत या अन्य प्रक्रिया के तहत गुजार कर यहाँ फैक्ट्री का भी प्लांट डालवाने का एक प्रयास किया जा रहा है लगातार। और जैसे झीरा के अभी हाल में झीरा में एक प्लांट डालने का भी कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो प्लांट डाला जा रहा है तो अभी मेरी जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे जलाशय जो बना हुआ है उसके तहत भू अर्जन के तहत 2 करोड़ की राशि जमा की गई है, और उसी जलाशय को बंद करके उसको अस्तित्व मिटाकर वहाँ पर पुनः एक फैक्ट्री का निर्माण किए जाने के लिए एनओसी की मांग कर रहे हैं। इसका ग्रामीणों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, और हमारे प्रमुख मांगे में भू अर्जन की जो राशि मुआवजा राशि है उसको तत्काल प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर नवदीप युवा मंच के अध्यक्ष के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो बात है राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही अनुविभागीय अधिकारी का ऐसा कहना है जिनके माध्यम से हो पाएगी। यहाँ पे हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी है। जी, शुभ नाम अपना बताएंगे। अभिषेक साहू, सरपंच ग्राम पंचायत बनसाकरा। जी, यहाँ कितने किसान हैं, कितने गांव के, और आपके गांव से भी क्या है और किसानों की क्या बात है। यहाँ लगभग 11 गांव के किसान अपना अपना समय निकाल के यहाँ आ रहे हैं,
जिसमें मुख्यतः बनसाकरा ग्राम सबसे ज़्यादा समस्या से ग्रसित है। जैसा कि हमारे यहाँ लगभग 51 किसानों का भू अर्जन का पैसा अभी तक उनके खाते में राशि आई नहीं है और ये प्रक्रिया लगभग 4 साल हो चुका है। 4 सालों से वो सरकारी दफ्तर या नेताओं से भी जाके अपनी समस्याओं को वो बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका निराकरण नहीं हो पाया है। 4 सालों में लगभग 6 से 7 एसडीएम बदल चुके हैं, लेकिन हाल जैसा का तैसा ही है। इसीलिए जागेश्वर भैया जो हैं हमारे, वो उनके सानिध्य में हम सब किसान इकट्ठा हुए हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों को उनकी मुआवजा राशि प्रदान किया जाए। 11 गांव के किसान यहाँ पर, करीब सभी की संख्या यहाँ पर लगभग 300-200। जी, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस पंडाल के नीचे में जो आमरण अनशन लगातार प्रारंभ है, आज दूसरा रोज है, और जितने भी यहाँ गांव के किसान हैं उनके जनपद सदस्य भी आज यहाँ पर मौजूद है। हम आज उनसे भी रूबरू होते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? लखन लाल अग्रवाल, जनपद सदस्य हूँ। अच्छा, कौन से क्षेत्र क्रमांक से? क्षेत्र क्रमांक 3 से। यहाँ पे जितने किसान आए, कौन कौन सा गांव आपके क्षेत्र में आता है? मेरे क्षेत्र आता है चौरेंगा, दरचूरा, अड़बंधा, ढेकुना और विश्रामपुर का पड़ाव। अच्छा, ये जो लगातार किसानों की मांग है और ये लगभग 2019 से चक्कर काट रहे हैं, किसान का कहना है कि उनका मुआवजा राशि नहीं मिला है, क्या कहेंगे आप? कई वर्षों से लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा है उन लोग को। इसीलिए हम लोग आज उठा रहे हैं आवाज़, और इसका मुआवजा मिलना चाहिए कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले विभागीय अधिकारी का भी आना हुआ था। क्या बात हुई आप लोगों के बीच और क्या उनका कहना है, क्या आप जानते हैं इस बारे में? नहीं, मैं अच्छा, उस समय नहीं था। अच्छा, उस समय नहीं थे। अच्छा, आप ये बताएंगे किसानों की आपके क्षेत्र में कितने किसान हैं जिनकी राशि अभी बची हुई है? लगभग 195 किसानों का मुआवजा बचा हुआ है। आप जनपद सदस्य हैं, आप अपने दृष्टिकोण से क्या अपने किसानों के लिए अभिप्राय रखना चाहेंगे? उसका पैसा मिल जाना चाहिए, सब लोग परेशान हैं, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ किसानों के हित के लिए। अच्छा, नवदीप युवा मंच के भी आप पदाधिकारी हैं। हाँ। इस नाते आप क्या कहना चाहेंगे? इस नाते अब क्या बोलूँगा नहीं, जैसे कि आप पद में हैं और पद की गरिमा होती है और आपके बैनर तले इनका जो है कि इस तरह का आमरण अनशन प्रारंभ है, इस नाते आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नवदीप युवा मंच की तरफ से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम ये आमरण अनशन हम लोग नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, ये 7वां आंदोलन है हम लोग का। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नवदीप युवा मंच के द्वारा 7वां आमरण अनशन है और इन लोगों की बार बार यही अभिप्राय है कि किसानों हो चाहे किसी भी अभिप्राय से जिसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो, और सामाजिक अर्थव्यवस्था से लेकर के जितने भी प्रकार की बुराई रीति रिवाज हर उपलब्धि में इन लोगों की हाथ रहती है। और यहाँ पर और जनपद सदस्य हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम बताएंगे? धनेश्वर कुमार निषाद। कौन से क्षेत्र क्रमांक से हैं आप? क्षेत्र क्रमांक 10। कितने गांव आते हैं आपके यहाँ? मेरे अंदर में अभी तो 3 गांव हैं, जो कि खैघड़, माड़ा, बनसाकरा, जो कि नहर से प्रभावित है। उसी के भू महाजन हुआ है, उसी में मुआवजा जो कि अभी विगत 4 वर्षों से इन लोगों को नहीं मिला है। तो मुझे सूचना मिला है कि मतलब इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, तो मैंने जब देखा यहाँ पे कि नवदीप युवा मंच के तहत जागेश्वर वर्मा के सानिध्य में जागेश्वर साहू के सानिध्य में यहाँ पे अनशन भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, जो कि किसानों के हित में है। और मैं यही चाहूँगा कि जो भैया अभी जागेश्वर जी बैठे हैं, तो एक किसानों का एक हमदर्द है, समझो, बोलो हमदर्द है, जो कि अभी से लेकर इनका 7वां बार है अनशन हो। तो मैं यही चाहूँगा कि इनका 7वां बार अनशन वो भी मतलब सफल हो। अच्छा, ये अभी कुछ देर पहले विभागीय अधिकारी यहाँ आना हुआ था, क्या कहा आप लोग बीच, क्या बातचीत हुई? मेरे हिसाब से तो जो अनुविभागी आए थे उनका मतलब पूरा श्रेय, जब जितना 4 साल से जो पैसा रुका है उन्हीं का श्रेय से हुआ है, अगर उन्हीं की लापरवाही से हुआ है। अगर इसके पहले अगर जो अनुविभागीय अधिकारी धनी राते जी थे, उनके सानिध्य में 3 साल यहाँ पे बीता, उसके बावजूद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया रहता तो आज ये भूख हड़ताल बैठने का नौबत नहीं आता। और इसमें जो पूरा श्रेय है, जो गलत है, पूरा अनुविभागीय अधिकारियों का है। और मैंने अभी देखा कि यहाँ जो आया था एसडीएम साहब, अभी वर्तमान में माहेश्वरी जी, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो अनशन में बैठे उन लोगों के लिए ना डॉक्टरों का व्यवस्था है, ना पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। और ऐसे में इन लोगों का लापरवाही स्पष्ट ही उजागर होते हैं।
तो यहाँ पे बैनर तले बैठे हैं और यहाँ पे कई प्रकार की जो है कि समस्या भी पैदा हो रही है। एसडीएम कार्यालय से एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी बातचीत हुई। एसडीएम के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि उनकी कार्य प्रणाली पे जो है कि एक आरोप लग रहा है कि उनकी शिथिलता के कारण यह बात आई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गर्मी उमस इतनी है, उसके बावजूद भी ना कोई डॉक्टर की सुविधा है चिकित्सकों की, और इस तरह से 44 डिग्री में बैठे हुए हैं और यहाँ तक के भी पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पर नवदीप युवा मंच से और पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपका नाम बताएंगे? चोराराम साहू, मैं नवदीप युवा मंच का महासचिव हूँ मैं, और हमारे नवदीप युवा मंच के द्वारा जनहित के कार्यों में हमेशा तत्पर रहे हैं हम लोग, और आगे तत्पर भी रहेंगे। और ये नवदीप युवा मंच का हम लोग का 7वां आमरण अनशन है, और अभी वर्तमान मतलब कुछ समय पहले अनुभागीय अधिकारी यहाँ मंच में उपस्थित थे, आश्वासन देने का प्रयास किए कि किसी भी तरीक़े से बात टल जाए करके। बाकी हमारे मंच के और किसान भाइयों का सभी का एक साथ जुट में और एक स्वर में विचार है कि हम लोग जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इसको अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे। और अभी भूख हड़ताल में हमारे नवदीप युवा मंच का जागेश्वर साहू जी बस अकेले बैठे हैं। अगर किसी कारणवश अगर इसके स्वास्थ्य अगर बिगड़ते हैं तो हमारे नवदीप युवा मंच के और अन्य पदाधिकारी और किसान बारी बारी से हम लोग बैठेंगे और इस मांग को जारी रखेंगे जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तब तक के। क्या कहा एसडीएम ने और क्या बात कि किसी भी तरीक़े से बात टल जाए करके। बाकी हमारे मंच के और किसान भाइयों का सभी का एक साथ जुट में और एक स्वर में विचार है कि हम लोग जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इसको अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे। और अभी भूख हड़ताल में हमारे नवदीप युवा मंच का जागेश्वर साहू जी बस अकेले बैठे हैं। अगर किसी कारणवश अगर इसके स्वास्थ्य अगर बिगड़ते हैं तो हमारे नवदीप युवा मंच के और अन्य पदाधिकारी और किसान बारी बारी से हम लोग बैठेंगे और इस मांग को जारी रखेंगे जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तब तक के। क्या कहा एसडीएम ने और क्या बात आ रही है सामने जिसके वजह से किसान आज इस तरह से इस बैनर तले या इतनी गर्मी में भी घर बार को छोड़ करके यहाँ पर धरना पे यानी कि आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? अनुभागीय अधिकारी का कहना ये है कि पूर्व में जो एसडीएम था उसके द्वारा कार्य को अविलंबित रोक के रखा हुआ था, जिस कारणवश से ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। और इन लोग नए सिरे से फिर से एक सर्वे करके रिपोर्ट भेज रहे हैं जिसकी प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीना लग जाएगा करके बता रहे हैं वो। पर हमारे मंच के और किसान भाइयों का कहना है कि जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब तक चले तब तक चलाएंगे आगे। आमरण अनशन का ये 7वां अधिवेशन और अनुविभागीय अधिकारी के कहने के बाद अब क्या विचार है नवदीप युवा मंच के अध्यक्ष से हम जानना चाहेंगे। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जिस प्रकार से आश्वासन दिया जा रहा है तो किसानों को संतुष्ट करने की बात है। तो उस किसान और हमारे नवदीप युवा मंच के सभी पदाधिकारी एक ही लाइन में एक ही स्वर में आवाज़ उठा के बोल दिए हैं कि जब तक उनके हाथों में चेक नहीं थमाया जाएगा तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। जैसा कि मेरे नवदीप युवा मंच के महासचिव भाई चोराराम साहू जी ने आपको अवगत भी करा दिया है कि बारी बारी से जैसे मेरी स्वास्थ्य बिगड़ती है तो फिर एक एक करके और फिर उसके बाद पूरे ग्रामवासी और इस क्षेत्र के किसान वासी यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठते जाएंगे। और आगे चल के यह जो आंदोलन है वो बृहद रूप में अपना स्वरूप लेगी और इस आंदोलन को हम अपने अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। तो ये लगातार मांग उठ रही है किसानों की कि जो मुआवजा की राशि है वो तत्काल मिल जाए और जब तक उनके हाथ में चेक नहीं आता है तब तक नहीं उठेंगे। इस प्रकार से जो है कि नवदीप युवा मंच के साथ किसान जो बैठे हैं उनका ये कहना है। मैं अभी बना हूँ आपके साथ पब्लिक लाइव रिपोर्ट के साथ और आपको इस तरह की खबर दिखाते रहेंगे। कर चुका हूँ, इतना जल्दी इतना फास्टली कर दूंगा कि 3 महीना के अंदर में आपके पास पैसा हाथ